आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शिकार का ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था और उसकी सेवा में एक लोमड़ी, एक चीता, एक भेड़िया और एक चील थी जो दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर जंगल की सभी खबरें उस तक पहुँचाती थी। जंगल के बाकी जानवर इन जानवरों की चापलूसी करते थे क्योंकि ये सभी आलसी थे और शेर के टुकड़ों पर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे। एक दिन चीते ने सड़क के पास बैठे हुए एक ऊँट के बारे में शेर को बताया और कहा कि वह इंसानों द्वारा पाले जाने के कारण स्वादिष्ट मांस वाला एक बढ़िया भोजन हो सकता है। शेर वहाँ गया और पाया कि ऊँट कमज़ोर और बीमार था। पूछने पर उसने बताया कि बीमार होने पर एक व्यापारी ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। शेर को दया आ गई है और उसने ऊँट की जान बचाने का फैसला करते हुए कहा वह उसके संरक्षण में जंगल में रहेंगे। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूसी जानवर दंग रह गए। भेड़िया ने कहा कि कोई नहीं, बाद में इसे किसी तरह से मरवा देंगे, इसे तो हम ही खाएंगे। अभी जंगल को राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊँट उसी जंगल में हरी हरी घास खाते खाते कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह शेर का बहुत आदर करता था। एक दिन शेर की एक पागल हाथी से लड़ाई हुआ जिसमें उसे बहुत चोट लग गई, जिस कारण वह शिकार पर नहीं जा पाता। अब उसके आलसी सेवक भी भूखे थे। एक दिन उस दुष्टों का ध्यान स्वस्थ ऊँट पर गया और उसे खाने की एक तरकीब सोची। इससे पहले भेड़िया ने कहा कि महाराज, आप भूखे हैं इसलिए आप मुझे खा लीजिए। फिर एक एक करके चील, लोमड़ी और चीते ने भी शेर का भोजन बनने का प्रस्ताव दिया। ये सब नाटक इसलिए था ताकि ऊँट भी शेर का भोजन बनने का प्रस्ताव रख दे, जिसे वो बेचारा नहीं समझ पाया। उसने भी शेर से कहा, मेरा जीवन आपकी ही देन है, इसलिए आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। चारों दुष्ट जानवरों ने यह सुनते ही कहा, महाराज, ऊँट सही कह रहा है। अब क्योंकि आपकी तबीयत खराब है तो लाइए हम इसका शिकार आपके लिए कर देते हैं। शेर के जवाब सुने बिना चीता और भेड़िया ऊँट पर झपटे और उसे मार डाला। शेर दुखी तो हुआ पर अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि ये इसके आलसी दोस्त की चाल थी और यह अपने भूख मिटाने के लिए और इस तरह से इसे शिकार किया। कहानी होती है समाप्त।